चैप्टर का नाम क्या है पहले वो बताओ। रेस्ट एंड। अच्छा एक बात हम कंफर्म कर देते हैं कि जो स्टूडेंट स्टार्टिंग जो रेस्ट मोशन जब शुरू की थी जिस दिन उस दिन नहीं आया था और बीच में थोड़ा सा आया तो उसको हल्का सा थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। जैसे आज आइए तो थोड़ा सा इसको तुमको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक ना, लेकिन ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। फिर बैकअप क्लास संडे को देंगे तो उस दिन सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। और उसका एक और सुविधा तुम लोग को प्रोवाइड कर ही रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पर डे हम तुम लोग को भेज देते हैं, ग्रुप में भेज देते हैं ना, तो वहां से भी देखकर काफी चीज समझ सकते हो। और कभी कम टाइम वाला वीडियो भेजते हैं, मतलब पढ़ाते तो लगभग 1 घंटा चल जाता है ना, लेकिन वीडियो में देखना 40 मिनट का वीडियो रहता है, तो बीच वाला कुछ पार्ट कट कर किए रहते हैं ताकि कम टाइम में तुम लोग देख लो, ठीक है। तो क्लास जिस दिन छूटेगा ना तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, समझ गया। तो हमारा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का रेस्ट एंड मोशन, या किसी बुक में सिर्फ मोशन लिखा हुआ है, देखना बुक में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, मोशन, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहले डिफिनेशन समझे थे कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। तो व्हाट इज रेस्ट बताओ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। चलो डिफिनेशन उतना जाएगा तो फिर बाउंस करेगा, तो हम नॉर्मल बात बोलते हैं। बॉडी पोजीशन चेंज करेगा तो मोशन, और नहीं चेंज करेगा तो रेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद तुम लोग को सिखाए थे कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। मतलब रेस्ट और मोशन कोई भी आदमी, कोई भी बंदा, कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में एक ही जगह पर रेस्ट भी हो सकता है और मोशन भी हो सकता है, समझ गए। रेस्ट में भी रहेगा और मोशन में। जैसे हम हैं यहाँ पर खड़े, तुम लोग के रेस्पेक्ट में, तुम लोग जब व्यू ले रहे हो हमारा, ठीक है, तो हम किस में देख रहे हैं, दिख रहे हैं, रेस्ट में कि मोशन में। अभी रेस्ट में है, लेकिन यही कोई अगर बाहर बैठ के देखे, मान लो कि मून पर चला जाए, ठीक है, और हमको देखेगा तो हम किस में दिखाई देंगे, मोशन। हमारा टेली बड़का को एकदम दूरबीन टेलीस्कोप लगा के देखेगा हमको, समझ गए, एकदम जूम करके 200x में, तो हम किस में दिखाई देंगे, मोशन में दिखाई देंगे, क्योंकि अर्थ घूम रहा है ना, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, इसलिए हम मोशन में दिखाई देंगे। उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, किसी का पंखा पर बैठा देंगे, पंखा घूम रहा है ना, हम रेस्ट में है ना, लेकिन पंखा पर बैठेगा ना तो हम मोशन में दिखाई देंगे, और उसको लगेगा कि पंखा जिस पर बैठा है ना उसको लगेगा कि रेस्ट है, हम किस में हो जाएंगे, मोशन में। जैसे कि एग्जांपल देते हैं ट्रेन वाला, जब तुम ट्रेन में बैठते हो तो बगल वाला लगता है ना, जो बगल में पेड़ है, घर है, मकान है, वो लगता है कि पीछे जा रहा है, ऐसा लगता है ना, तो क्या वो पीछे जा रहा होता है, वो तो वही ना है, लेकिन वो रुका हुआ है। हम लोग अगर ट्रेन से बाहर देखें तो रुका हुआ दिखेगा, लेकिन ट्रेन में बैठ जाते हैं तो वो मोशन में दिखाई देता है, जबकि एक्चुअल में खुद मोशन में होते हैं। तो एक ही आदमी एक ही टाइम पर रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन भी हो सकता है, वो देखने वाला पर डिपेंड करेगा कि कहां से देख रहा है। रेस्ट एंड मोशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 5 बेसिक टर्म था, कितना, 5। कौन कौन सा बताओ। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इसमें हम 3 चीज पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े बताओ, और स्पीड, यहां तक हो चुका है पूरा कंप्लीट। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, जितना चलेगा ना बंदा वो पूरा जो लेंथ होगा ना पथ का वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ ए है, एक पॉइंट बी यहाँ पे है, और ऐसे घूम घूम कर यहाँ पहुंचा, ठीक, तो डिस्टेंस तो पूरा लेंथ हो जाएगा ना, जितना चलेगा सब डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, शुरुआत वाला पोजीशन देखना है, इनिशियल पोजीशन, और क्या देखना है, फाइनल। दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ देखना है, यही ना शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा रास्ता यही ना है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और जिस पथ से चला उसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस। यहां तक हो चुका था। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। डिस्टेंस और चाहे डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर। लेंथ है ना, तो लेंथ को किससे मेजर करते हैं हम लोग, मीटर में। चलिए उसके बाद क्या समझा तुम लोग का, स्पीड, जो अभी चल रहा है ना, कल भी हम लोग पढ़े, परसों ही पढ़े स्पीड। स्पीड क्या बताओ, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, समझ गए।
डिस्टेंस बटा टाइम स्पीड कहलाता है बाबू। ठीक है, अब स्पीड क्या है? स्पीड 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 4। एक पहला यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा क्या है? एवरेज, और चौथा इंस्टैंटेनियस स्पीड। ये 4 ना। यूनिफॉर्म क्या समझाए थे कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर। जैसे कि 1 मिनट में 20 मीटर चला तो अगला 1 मिनट में भी कितना चलेगा? 20 मीटर। तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता तो उसको हम क्या कहते हैं? और इसका ठीक उल्टा कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ना कवर करे, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। समझ गए? जैसे 1 मिनट में 20 मीटर, अगल का 1 मिनट में 30 मीटर हो जाए, चाहे 18 मीटर हो जाए, 21 मीटर हो जाए, समझ गए ना? तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। कोई दिक्कत? एवरेज चला 2 दिन, समझाया तुम लोग को। एवरेज स्पीड क्या बताओ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। मतलब कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितना भी क्लास 9 में हम बनाएंगे, या जो भी 2-4 बनाए हम कल, उसके पहले भी बनाए थे इजी क्वेश्चन, कल थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन किए थे, टफ टफ। तो जितना भी क्वेश्चन आएगा क्लास 9 में वो सब किस स्पीड पर रहेगा बताओ? एवरेज स्पीड पर। फॉर्मूला लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। अब आपसे क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछे या सिर्फ स्पीड लिखे, पूछे या अथवा ना पूछे, जैसा भी स्पीड पूछे आप एवरेज स्पीड ही निकालोगे। समझ गए ना? क्योंकि क्लास 9 के लेवल में जो भी चीजें आता है वो सब एवरेज स्पीड पर ही आता है, और फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ गए? चौथा है इंस्टेंटेनियस, जो आपका सिलेबस का चीज नहीं है, सिलेबस का बाहर है, क्लास 11 में पढ़ना होता है। कल भी यही बात समझा रहे थे। इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, तो आज से यहीं से शुरू होगा ना इंस्टेंटेनियस। तो यहां तक पढ़ाए थे कल तक। अब देखो 6 दिन पढ़ाए, 6 लेक्चर हुआ था कल कंप्लीट। 6 दिन में जो पढ़ाए उसको 7-8 मिनट में हम रिवीजन कर लिए ना। तो अब इतना वहां पर समझाते थोड़ा सा डीपली, लेकिन यहाँ पर रिवीजन में मेन जो बात है वही ना, तो रिवीजन हो गया ना पूरा 10 मिनट में। ऐसे ही अगर आप अच्छा से याद है सब कुछ, आपको याद है, जब रिवीजन करने बैठोगे ना तो 1 महीना का जो पूरा पढ़ाया हुआ है वो मात्र 1 घंटा में रिवीजन कर सकते हो, आधा घंटा में रिवीजन हो जाएगा। जैसे देखा ना कितना फास्ट रिवीजन हुआ। 22-23 में हम आए थे, 7-8 मिनट नहीं लगा, 5 से 6 मिनट लगा होगा। 5-6 मिनट में 6 दिन का, 6 घंटा का 6 मिनट में रिवीजन हो गया पूरा। हो गया ना? तुम लोग के सामने किया ना अभी हम रिवीजन। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं अगर आपको पूरा याद हो तो। इसलिए पर डे जो भी पढ़ाई हो रहा हो घर पे जाकर थोड़ा सा याद कर लीजिए, पहले वाला है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है। समझ गए? ताकि 2-3 महीना बाद ऐसे करते जाओगे ना तो 3 महीना बाद तो देखेगा ना, तो 3 महीना का पूरा सिलेबस 3-4 घंटा में रिवीजन हो जाएगा, 1 दिन में पूरा रिवीजन हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो चलिए बाबू हम लोग लिखेंगे क्या, यहां से शुरू करना है। चौथा है ना टाइप इसका, लिखो इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड। लिसन केयरफुली। इंस्टैंटेनियस स्पीड नाम से ही क्लियर है इसका बहुत कुछ। इंस्टैंटेनियस मतलब होता है अचानक, ठीक है, एट एन इंस्टेंट मतलब अचानक से एकाएक। तो कुछ ऐसा ही है इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या है कि किसी पार्टिकुलर टाइम पर, किसी पार्टिकुलर टाइम पर किसी भी मूविंग बॉडी का जो स्पीड होता है उसी को कहते हैं हम इंस्टैंटेनियस। जैसे कि समझो ऐसा कि हम अभी से घड़ी देखना शुरू किए, मतलब 0 सेकंड। अब तुम बाइक स्टार्ट किया यहाँ से मेरे कोचिंग से और हाट की तरफ गया है, ठीक है, जो हाट है पचमहला की तरफ जा रहे हो बाइक से। अब यहाँ से नोट करना शुरू कर दिए, 1 सेकंड होगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड ऐसे चल रहा है। तो जब स्टार्ट किया होगा तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा होगा बताओ? 1 सेकंड, 1 सेकंड।
चार्जिंग नहीं लगा हुआ था, स्विच ऑफ हो जाता लैपटॉप। क्या समझा रहे थे? मतलब जैसे कि यहाँ से हार्ट तक गया और आपको हार्ट तक जाने में मान लीजिए कि 200 सेकंड लगा, ठीक है, मतलब 3-4 मिनट लगा, जो भी मान लेते हैं, 200 सेकंड में आप पहुंचे हार्ट पर। तो जब बाइक का स्टार्ट किया होगा तो उसमें आपका स्पीड कितना होगा? 0। स्टार्ट किया, 1 गियर लगाया, 2 गियर लगाया, मतलब स्पीड अपना बढ़ाते चला गया। तो हो सकता है कि जब 5वां सेकंड होगा, जब 5th सेकंड होगा, 5 सेकंड होगा घड़ी में, तो हो सकता है कि आपका स्पीड मान लीजिए कि यहां से यहां तक ऐसे चला, तो स्टार्टिंग में स्पीड कितना है बताओ? 0। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो हो सकता है कि यहाँ पर स्पीड आपका है 20 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा और बढ़ा, मान लो कि रोड एकदम खाली है कृष्ण महिला कॉलेज तक, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा दिया, 40 कर दिया, है ना। कुछ लफू टाइप का रहता तो इतने में 60 कर देगा, इतना ही दूर में, है ना। हटो को 60-80 का स्पीड में चलाता है, देखना रोड में, कोई बात नहीं है, यहाँ पर समझना हम लोग का टॉपिक। तो 60 कर दिया, हो सकता है कि फिर भीड़ मिला तो आपने 5 कर दिया, ब्रेक लगा दिया, अचानक से धीमा कर दिया, फिर 6 हुआ, कभी 7 हुआ, बात समझ रहे हो। तो अगर हम इस पॉइंट ए से लेकर बी तक अगर हम पूरा स्पीड का एवरेज निकाले, स्पीड निकाले हम देखें टोटल, तो वो कहलाएगा एवरेज स्पीड। कौन सा स्पीड कहलाएगा? एवरेज। लेकिन अचानक से हम ये पूछे या कोई हमसे पूछ दिया, बताइए सर 200 सेकंड जो चला ना, 200 सेकंड में, तो बताइए कि जब 11 सेकंड हुआ था, जैसे 11 सेकंड हुआ होगा, उस टाइम पर स्पीड क्या था? तो मान लीजिए कि 40 होगा या 38 होगा, कुछ होगा ना। तो किसी पार्टिकुलर मतलब ठीक उसी समय पर, ना उसके पहले और ना उसके बाद, एकदम ठीक उस टाइम पर जो स्पीड होगा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। कोई कहा सर जी 2.1 सेकेंड, 2.1 सेकेंड हुआ होगा तब बंदे का स्पीड क्या था? तो जो भी बताया जाएगा देखकर रिकॉर्ड करके, वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी पॉइंट पर होता है, बात समझ रहे हो ना, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर होगा, समझ गए, किसी पार्टिकुलर टाइम पर होगा, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर होगा, तो उस स्पीड को हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। कोई दिक्कत? बात तो समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर हम ये बोले कि व्हाट इज द स्पीड इन 200, देखो लैंग्वेज पर गौर करना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बाइक इन 200 सेकेंड। इन कहेगा ना, मतलब कि 200 सेकेंड में, मतलब यहां से लेके यहां तक। और ये बोल दिया जाए व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बाइक एट 200 सेकेंड, दोनों में फर्क है बाबू। इन मतलब शुरू से लेकर अंतिम तक 200 सेकंड तक, और एट मतलब सिर्फ 200 सेकंड जब हुआ होगा ना, उस समय बाइक का क्या स्पीड था। हो सकता रुका हुआ होगा, चाहे जो भी होगा, तो बताना है, समझ गए। तो एट और इन का मतलब समझ में आया। इन कहेगा तो पूरा ऑल ओवर, और एट कहेगा तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? डिफिनेशन क्लियर है, मीनिंग क्लियर है? तो लिखिए डिफिनेशन इसका। द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, the speed of a particle at an instant, the speed of a particle at an instant is called instantaneous speed. A speed of a particle at an instant, a speed of a particle at an instant is called instantaneous speed, is called instantaneous speed। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। हो गया ना, मीनिंग समझ गया। अब रह गया बात इसका फार्मूला। स्पीड में दो ही टाइप का फार्मूला मिलेगा, या तो एवरेज पर बनेगा, नहीं तो इंस्टेंटेनियस पर। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस पर नहीं होगा क्लास 9 में, समझ गए ना। यानी कि स्पीड अगर है तो समझ लेना कि एवरेज ही है। कौन सा स्पीड है? एवरेज। इंस्टेंटेनियस पर नहीं पूछा जाता। इंस्टेंटेनियस का फार्मूला ही कुछ अलग डिजाइन से होता है। फार्मूला बहुत इजी है, वैसा ही होता,
लेकिन उसका कैलकुलेशन कुछ अलग ढंग से करते हैं। तो डिफिनेशन समझ में आ गया ना? ठीक है, कभी वैसा क्लास ले रहे होंगे एक्स्ट्रा या अलग, तो उसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला वगैरह सब बता देंगे, ठीक ना? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्लियर हुआ, स्पीड का बात खत्म। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? चौथा जो बेसिक आर्म्स है, बेसिक टर्म्स है, कौन है? वेलोसिटी। कौन है? वेलोसिटी। समझ गया ना? 5 चीज है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो स्पीड हो गया, अब कौन सा? एक वेलोसिटी। तो लिखिए वेलोसिटी, लगाओ हेडिंग, लिखो वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो बाबू, स्पीड समझो ना, डिफिनीशन क्या लिखना है, डिफिनीशन तो याद ऐसे हो जाएगा जैसे समझ जाओगे। तो जैसे तुम लोग को हम स्पीड समझाए, क्या समझाए थे स्पीड में, बताओ तो जरा सा। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम को स्पीड कहते हैं, नॉर्मल बात। यूनिट वगैरह क्या होता है? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है, जनरल यूनिट किलोमीटर पर आवर भी होता है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड के जैसा ही है वेलोसिटी, ज्यादा दोनों में फर्क नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। कई बार तो बंदा स्पीड की जगह वेलोसिटी बोल देता है, वेलोसिटी की जगह स्पीड, कोई दिक्कत नहीं होता, लगभग दोनों मैच करता है। वैसा ही मैच करता है जैसे कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, समझ गए ना? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा फर्क नहीं ना है, ये भी लेंथ, लेकिन ये कैसा लेंथ है? शॉर्टेस्ट। एक डायरेक्शन फिक्स होता है इनिशियल से, और डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन फिक्स, लेकिन है तो दोनों लेंथ। ठीक इसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज है, और डिस्टेंस लेंथ अपॉन टाइम को ही वेलोसिटी भी कहते हैं, लेकिन वेलोसिटी में डिस्टेंस के जगह पर क्या आ जाएगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और ज्यादा कुछ फर्क है। और डिस्प्लेसमेंट पहले ही पढ़ा रखे हैं, तो अब वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए ना? तो वेलोसिटी क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। फार्मूला तो ऐसा ही लिखाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट को डी से ही डिनोट करते हैं, तो डी बटा टी ही लिखाएगा। लेकिन समझना यही है कि जब वेलोसिटी बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, और स्पीड बोला जाए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो क्या बोलेंगे हम वेलोसिटी का डेफिनेशन में? बोलो, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, या एक और डिफिनेशन बोल सकते हैं अपने तरफ से, थोड़ा सा कंसेप्ट जो हम समझे उससे। भाई वेलोसिटी स्पीड तो ज्यादा फर्क है नहीं, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि स्पीड, इसका डिफिनेशन बोल रहे हैं हम वेलोसिटी का, स्पीड इन डेफिनिट डायरेक्शन, स्पीड इन डेफिनिट डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक डेफिनिट डायरेक्शन में जाता है ना, तो वेलोसिटी भी डेफिनिट डायरेक्शन में होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी स्पीड ही है, लेकिन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा ना, तो वही स्पीड क्या कहला जाएगा बताओ? वेलोसिटी कहला जाएगा। तो दो तरह से बोल सकते हैं, स्पीड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज, या फिर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। दोनों मीनिंग समझ में आ गया? तो लिखो डिफिनेशन, दोनों लिख सकते, दोनों लिख लो, लिखो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, देखो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम is called velocity, is called velocity. Displacement per unit time is called velocity. Displacement per unit time is called velocity. और करके डिफिनेशन लिखो, और speed in a particular direction is known as velocity.
बताओ अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो तो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, वी से। किससे, स्पीड को भी वी से कर रहे थे ना, हाँ तो दोनों को वी से ही करते हैं, वेलोसिटी हो या फिर स्पीड हो, वी से ही करेंगे। वी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को बोले थे कि डी से करो, एस से करो, एक्स से भी करो, ठीक है। तो चलो एस से कर लेते हैं, कोई दिक्कत, एस से भी करते हैं डी से भी करते हैं, जो इच्छा करो। एस अपॉन टी, तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। कुछ बुक में इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा v इज इक्वल टू एस बाई टी। दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है? क्या दिख रहा फर्क? ऊपर में तीर का निशान, एरो का सिंबल लगा हुआ है ना, ठीक है, लिखो ना, समझा देते हैं क्यों लगा हुआ रहा था, उसका रीजन बता देंगे। टी, अब v क्या है, वेलोसिटी है, v क्या है, वेलोसिटी, s क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, और t टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ s दिख रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, कैसा क्वांटिटी है बताओ, वेक्टर। तो ये वेक्टर है, तो ये भी कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर। तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि उसको बनाने वाला जो s है, डिस्प्लेसमेंट, ये भी वेक्टर है, तो वेक्टर वेक्टर को ही फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी हो जाएगा बताओ, वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज अ वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जो समझाया था तुम लोग को, जिसके पास डायरेक्शन होता है। क्या होता है, देखो ना डिफिनीशन में लिखा हुआ है, स्पीड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो जिसके पास फिक्स पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा वो कैसा क्वांटिटी कहलाएगा, और जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता वो स्केलर कहलाता है, ठीक है। तो एक ऐसा क्वांटिटी होगा बताओ, वेक्टर। इसका यूनिट बता दो तो जरा सा, देखो ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है ना, और टाइम का, तो क्या हो जाएगा बोलो, मीटर पर। आप m बटा s को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m s के पावर -1, इसको भी वही पढ़ेंगे, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा था ना कि ये सिंबल क्यों लगा, सुनो ध्यान से, आराम से लिख रहे ना, देखो इधर, वेक्टर क्वांटिटी कोई भी रहता है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ऊपर माथा जो है ना उसका हेड, ऊपर में एरो का सिंबल लगा देना, समझ गए। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर में आप एरो का सिंबल लगाकर लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो ऊपर में एरो लगा दिए। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, एरो लगा दिए। टाइम वेक्टर नहीं ना है, क्योंकि टाइम के पास कोई डायरेक्शन, कभी ऐसे टाइम देखकर कहता है कि 5:10 हुआ है पूरब की तरफ, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं कि ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, ऐसा बोलते हैं नहीं हम लोग। तो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होता, तो स्केलर है, तो ये स्केलर किस वेक्टर लगाएंगे नहीं ना। तो वेक्टर को दिखलाने के लिए ऐसा हम एरो लगा देते हैं। तो कहीं पर भी अगर ध्यान रखना, बुक में कुछ भी बुक पढ़ रहे हो और कोई अगर क्वांटिटी लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म में VS ऐसा कुछ भी, और ऊपर में तीर का सिंबल लगा हुआ है उसके ऊपर, तो समझ लेना वो कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के ऊपर ही सिर्फ हम लगा सकते हैं एरो का सिंबल, ठीक है। लिख लीजिए जो भी नीचे दो पॉइंट लिखवाएं। क्लास 8 से डिफरेंट फील हो रहा है साइंस, क्लास 9 में नहीं लग रहा है कि एकदम अलग है, अलग ही दुनिया में घुस गया हो? नहीं, वहां क्या था, डिफिनीशन, क्रॉप प्रोडक्शन क्या है भाई, तो ये है, क्रॉप क्या है तो ये है, यही रहता था ना, ऐसा चलता था साइंस। नहीं, जो सिर्फ मैथ पर बेस्ड है, सब जगह फार्मूला, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये है ना, उसका एकदम डिफरेंट मीनिंग। तो इसीलिए स्टार्टिंग में जब स्टार्ट की थी तो बोले थे कि देखो 9th क्लास का हर चीज ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में घुसोगे तो ऐसा ही मिलेगा, बायो में घुसोगे तो ऐसा ही मिलेगा। बायोलॉजी में थोड़ा सा स्टार्टिंग में हल्का लगेगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 में ही जो पढ़ना था वही फर्स्ट चैप्टर, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है सेल, ठीक है। 8 में पढ़ा ना सेल, 9 में फर्स्ट चैप्टर सेल है, सेकंड चैप्टर टिश्यू है, तो फर्स्ट चैप्टर थोड़ा आसान लगेगा, बाद वाला फिर थोड़ा सा टफ होता है, फर्स्ट इजी लगेगा। सेल 8 क्लास में पढ़ना था काफी ज्यादा, एकदम डिफरेंट, अलग ही दुनिया में घुस गया है।
और जानता है कब, और ये अगर इस तरह का नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ोगे ना 9 में, तो 10 के बाद जब जाएगा ना कहीं पर भी, तो वहां एकदम से अलग ही लगेगा कुछ कहानी, आप पूरा ऊपर ऊपर पार कर जाता। तो 9th क्लास में हम इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि 10th के बाद कहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। और 9th जैसा जो फिजिक्स है ना, 10th का फिजिक्स इजी लगेगा तुमको, हल्का लगेगा। 10th क्लास का हर पेपर आपको 9th क्लास से इजी लगेगा, क्योंकि 9th क्लास के पेपर पता नहीं जो कैसे कैसे सिलेबस बनाया है लोग, पता ही नहीं चलता। जो सिलेबस बना हुआ है टीचर को वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा ना, सिलेबस ही उल्टा पुल्टा करके बनाता है। क्लास 8 का सिलेबस कुछ नहीं है, 9 में तो अचानक से ऐसा कर दिया, फिर 10 क्लास का नीचे लेकर चला गया। 10 क्लास का ऊपर में होना चाहिए था, तो 10 क्लास का नीचे है, फिर अचानक से 11 क्लास का ऐसे है, फिर 12 का ऐसे है। अब कैसा जैसा सिलेबस है 8 में आसान लगा होगा साइंस, 9 में टफ लग रहा है, फिर 10 में इजी लगेगा। तो बाबू ये सब क्लियर है, ठीक है। तो बताओ वेलोसिटी और स्पीड में ज्यादा कोई फर्क है? नहीं है। बस वेलोसिटी में याद रखना कि फार्मूला में डिस्प्लेसमेंट होगा, वहीं पर स्पीड में फार्मूला में क्या होगा? डिस्टेंस होगा, ठीक है। यूनिट वगैरह सब सेम रहता है, मीटर पर सेकंड स्पीड का भी और वेलोसिटी का भी, रिप्रेजेंटेशन भी सेम, फार्मूला सब कुछ सेम रहेगा। एक नोट करके नीचे लिखो तो वेलोसिटी पढ़ी है, लिखो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल may be positive, negative और जीरो, may be positive, negative और and zero, may be positive, negative and zero. Velocity of a particle may be positive, negative and zero. ठीक है। और कोई बुक लाए हो का क्लास 9th वाला एशियन का बुलाया तो दोनों? एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं ना है, बहुत कम क्वेश्चन दिया गया है, तो उससे काम नहीं चलेगा। चलो एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, जिसमें डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बुक में है, बुक वाला ही करवा देते हैं क्वेश्चन। स्पीड एंड वेलोसिटी को समझने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। एक यहाँ पर कुछ है, मकान है, मकान हम नहीं बनाएंगे, पॉइंट बना देते हैं, पॉइंट ए, फिर दौड़ के दूसरे मकान के पास पहुंचा जो शॉप है, हम नाम रख देते हैं इसका बी। डायग्राम से सब कुछ क्वेश्चन है। एक बंदा है जो यहाँ से यहाँ तक दौड़ लगा रहा है, एकदम सीधा दौड़ रहा है, समझ गए ना, घूम घुमा कर नहीं, गली उली नहीं, कैसे से घूम रहा है, एकदम सीधा गया है, सामने शॉप है, दुकान है, ये इस तरह से दौड़ रहा है एक बंदा, ठीक है, ठीक बिल्कुल सामने। ये जो टोटल डिस्टेंस मतलब जो टोटल जो लेंथ है वो कितना मीटर का है, और ये जो दौड़ लगा रहा है ना, ये टोटल कंप्लीट करता है 50 सेकंड में अपना जो भी यहाँ तक पहुंच पाता शॉप के पास, समझ गए। क्वेश्चन देख लेते क्या कर रहा है, मोस्ट टोटल डिस्टेंस ना, चलो दो क्वेश्चन का, इसमें एक ही हम दो कर देते हैं, दो हैं। चलो बाबू समझना क्या हुआ, कहानी समझिए। पहले एक आदमी है जो इस तरफ जा रहा है दौड़ते हुए, कितना सेकंड में पहुंचा अभी को बताओ, कितना लेंथ है 100 मीटर। फर्स्ट जो यहाँ पर कंडीशन है, एग्जांपल फर्स्ट, इसमें ये कहा गया कि यहाँ पर डिस्टेंस बतलाओ, क्या बतलाना है आपको, और आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस नहीं यार, स्पीड, यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगा, और इसी केस में वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, समझ गए।
क्या पूछा आपसे? ये जो आदमी है ना, जो दौड़ते हुए दुकान पे जा रहा है, ठीक है, बिस्किट खरीदने, तो उसका कितना स्पीड से जा रहा गया है वो, और कितना वेलोसिटी से गया है। वेलोसिटी और स्पीड दोनों का वैल्यू बताना है। कोई दिक्कत? टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 टाइम ये। बताओ आंसर कितना होगा, बोलो। डिस्टेंस का आंसर बताओ, सॉरी स्पीड का आंसर बताओ। कितना? 22 मीटर। हाँ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड में डिस्टेंस देखते हैं ना, डिस्टेंस बाय टाइम। तो बाबू ए से बी चला है, तो डिस्टेंस से लेंथ दिया हुआ ऊपर में, कितना मीटर है? 100 मीटर अपॉन टाइम कितना दिया चलने के लिए? 50 सेकंड में दुकान पर पहुंच गया है। तो इसको काटो 0 0, 5 दूना 10, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड आया। तो क्या आया इसका स्पीड ना। अच्छा वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला डी बाई टी लिखते हैं, चाहे एस बाई टी लिखेंगे। एस लिखो डी लिखो, बता ना कि डी से भी करो, एक्स से भी करो, एस से भी करो, तो डी बाई टी। लेकिन डी मतलब समझना है डिस्प्लेसमेंट। क्या समझना है इस बात? क्योंकि वेलोसिटी साइड है, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो यहां से यहां तक में जो शॉर्टेस्ट है वो 100 मीटर ना है, तो सबसे शॉर्टेस्ट 100 मीटर है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी उतना है जितना डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना दिख रहा बताओ, और टाइम सॉरी 50 ना, कटेगा कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? तो एक ऐसा हम क्वेश्चन ले जिसमें स्पीड और वेलोसिटी सेम आ गया, लेकिन याद रखिएगा हमेशा सेम नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन में आ गया तो आ गया, लेकिन वेलोसिटी जो होता है वो स्पीड से ज्यादातर टाइम छोटा ही रहेगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू रहेगा ना स्पीड का, उससे कम किसका वैल्यू आता है? वेलोसिटी का, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है ना डी इसमें, इसीलिए। कोई दिक्कत? ठीक है, अभी रुक जाओ, लिखना आराम से। एक और हम कंडीशन ले रहे हैं, एग्जाम्पल 2, सेम वही वाला कि पॉइंट ए पॉइंट बी, ऐसे ही दौड़ रहा है बंदा सामने, बिल्कुल कहीं घूम घुमाव नहीं, ये आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इसका जो टोटल लेंथ है वही 100 मीटर है, और टाइम कितना ले रहा है बाबू? 50 सेकंड ये जाने के लिए। ठीक है, लेकिन कहानी का ट्विस्ट क्या है कि ये जाते टाइम कुछ ऐसा ही था, लेकिन जब उधर से रिटर्न किया, फिर इधर से वापस भी आ गया, इस तरह से वापस भी आ गया, यहाँ उसी पथ पे वापस आया। हम लाइन नीचे दिखा रहे हैं, लेकिन आया उसी पथ पर, ये रिटर्न कर गया। रिटर्न करते टाइम भी यहाँ पर डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, टाइम भी उतना ही दे रखा है कि जितना स्पीड से दौड़ के गया था उतना ही स्पीड से दौड़ के आया है। तो पूछ रहा है आपसे फिर सेम क्वेश्चन, क्या पूछा आपसे? स्पीड क्या होगा और क्या वेलोसिटी क्या होगा। चलिए तो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फॉर्मूला बोलो। डिस्टेंस बाय, पूरा कंडीशन चेंज हो चुका है पहले का से, इसमें गया है और वापस है ना, बिस्किट लाने गया, बिस्किट लेके आ गया। तो बताओ कितना डिस्टेंस हुआ टोटल? 200 की 100, 200 ना, अरे 100 गया, 100 आया, जितना चलता सब ना डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा बताओ? और टाइम 100 सेकेंड, जाने में 50, आने 50, तो टोटल टाइम 100 सेकेंड। अभी भी आंसर उतना ही आ रहा है, पहले का आंसर आ गया ना, तो क्या करोगे, कभी कभी सेम आ जाता है। तो 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, शॉर्ट में तो एक ही लिखते हैं लेकिन समझते हैं डिस्प्लेसमेंट इसको जब वेलोसिटी रहेगा। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना इस केस में? कैसे समझा? 0, जहां से चला था वापस वही ना आ गया, तो इनिशियल भी यही है, फाइनल भी, तो एक एक पॉइंट पर रहेगा दोनों, तो उसके बीच का लेंथ बनेगा? नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? और टाइम 100, टाइम तो लग रहा है ना, 50 50 100, तो 0 बटा कुछ भी रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 0 मीटर पर सेकेंड। तो देखो मूविंग बॉडी का भी वेलोसिटी 0 हो जाता है। ये दौड़ रहा था ना जी, उसके बावजूद भी वेलोसिटी कितना हो गया इसका? स्पीड 0 नहीं है, स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, और जो स्पीड है एवरेज स्पीड ही है। बताएं कि कुछ भी तुम स्पीड में कुछ भी निकालोगे ना स्पीड का आंसर, तो एवरेज स्पीड ही कहलाता है। समझ गए?
तो एवरेज स्पीड का 2 है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 हो सकता है, जैसे कि यहां पर दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, लिखिए।